मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेदि चक्कं वहतो पदं। इसका अर्थ ये कि जो कोई व्यक्ति दूषित मन से बोलता या कुछ कहता या कुछ करता है तो उसी प्रकार उसके दुख उसी प्रकार लगते हैं जैसे बैलगाड़ी के पीछे उसके नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बौद्ध के साथ और मैं हूं सारनाथ में धम्म शिक्षण केंद्र में, जहां पर कि भंते चंद्रमा जी के द्वारा छोटे छोटे बच्चों को मॉन्क बनाकर धम्म की एजुकेशन दी जाती है। और धम्म की एजुकेशन के साथ साथ में यहां पर बच्चे एकेडमिक एजुकेशन लेने का भी काम करते हैं। अभी क्लास चल रही है, तो आइए मैं आपको कक्षा में लेकर चलना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी कि जो धम्म गुरु हैं वो किस तरह से छोटे जो मॉन्क हैं उनको एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं। सभी धर्मों का प्रधान है। जो कुछ भी हम करते हैं वो मन से ही होते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अच्छा सोचते हैं तो हमारा मन प्रसन्न होता है। अगर हम गलत विचार करते हैं हमारा मन दुखी होता है। जब मन दुखी होता है तो हमें बहुत क्रोध आता है। तो जब क्रोध आता है तो हम किसी से भी लड़ाई करते हैं, गाली देते हैं, हमारा मन फिर से दुखी हो जाता है। और अगर हम मन को प्रसन्न रखने के लिए सही काम करते हैं, अच्छे विचार सोचते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न रहता है। प्रसन्न मन से कभी बुरे काम नहीं होते, कभी हम दुखी नहीं होते, हमेशा खुशी रहते हैं, सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। साधु साधु साधु।
तो आप सभी ने सुना और देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो धम्म की शिक्षा है वो देने का काम सरदेय भंते जी बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और किस तरह से उच्चारण के साथ में बच्चों को भी याद कराने का काम कर रहे हैं, जो कि छोटे छोटे मोंक हैं। तो इसी कड़ी में मैं कुछ प्रयास करूँगी जानने का कि आखिर मोंक हैं उन्होंने क्या सीखा पाली भाषा में और कितना जानते हैं। भंते जी, आपका नाम क्या है? शांति रतन। शांति रतन भंते जी, अभी भंते जी आपको कुछ सिखा रहे थे, तो क्या सिखा रहे थे? गाथा। गाथा क्या है वो? मनो पुब्बंगमा मनो धम्मा मनो सेट्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततोनां दुःखमन्वेति छाया वा अनपायिनी। भंते जी, ये संस्कृत में है? पाली में। पाली में है। तो देखिए, ये संस्कृत नहीं है, ये पाली भाषा है। सुनने में आपको भले लग रही होगी कि संस्कृत जैसी है, लेकिन ये पाली भाषा है। यहाँ पर और भी मोंक है, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। भंते जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम भंते सुदत्त है। भंते सुदत्त। भंते जी, अभी भंते जी जिस तरह से उच्चारण करा रहे थे पाली भाषा में, क्या सिखा रहे थे भंते जी? हमें भंते जी गाथा सिखा रहे थे। गाथा आपको याद हो गई? हाँ। भंते जी सुनाइए। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठेन भासति वा करोति वा ततो न दुःखमन्वेति चक्कं वहतो पदं। तो देखिए, बहुत सुंदर तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से सिखाई है। भंते जी, कितना समय लगा इस गाथा को याद करने में? इस गाथा को याद करने में हमें 5 मिनट लगा सिर्फ 5 मिनट? 5 मिनट में आपने गाथा याद कर ली? हाँ। भंते जी, कितनी गाथा याद है आपको? अभी एक याद है और एक का आधा याद है अभी। एक याद है और एक आधी याद है। हाँ। कौन सी याद है आधी भंते जी? और दूसरी वाली गाथा याद है। सुनाइए। मनोपुब्बंगमा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमय मनसा चे पसनेन भासति वा करोति वा ततो न सुखमन्वेति छाया व अनपायिनी। तो देखिए, भंते जी ने कहा था कि मुझे आधी गाथा याद है, लेकिन भंते जी ने प्रयास किया और पूरी गाथा याद हो गई। तो वास्तव में किस तरह से ध्यान साधना से या जो चित्त को कंट्रोल में करके बहुत अच्छे तरीके से कम समय में चीज़ों को सिखाया जाता है, वो धम्मा लर्निंग सेंटर में सिखाया जाता है। यहाँ पर धम्मा गुरु भी हैं, उनसे भी मैं जानना चाहूँगी। भंते जी, आपका शुभ नाम? जी, भंते विशुद्धानंद। भंते जी, जिस तरह से आप इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी बताया कि 5 मिनट में गाथा याद हो जाती है, तो ये जो पाली भाषा है किस तरह से बच्चों को समझाते हैं? जी, पाली भाषा का जैसे वैसे तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। पाली में संस्कृत में कोई अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है शब्दों का बस। जैसे हम याद कराते हैं तो अर्थ समझाना पड़ता है बस, वैसे तो वो समझ जाते हैं। हिंदी की तरह ही पाली को बोला जाता है। वैसे हम जैसे गाथा सिखा रहे हैं तो बच्चे एक बार नहीं तो 2 बार सिखाते हैं, तो अपने आप समझ ही जाते हैं कि हमें शब्द को कैसे पहचानना है, और शब्द को एक बार पहचान गए तो उसके बाद में वो खुद बोलना सीख जाते हैं। भंते जी, जानना चाहूँगी, आप यहाँ पर अध्यापक हैं, आपको तनख्वाह मिलती है या फिर ऐसे ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं? जी नहीं, हम तनख्वाह नहीं लेते, हम अपनी सेवा देते हैं। हमारा काम है धर्म को बढ़ाने का, हम धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हम तनख्वाह नहीं लेते किसी से। जी, जो इतनी बड़ी व्यवस्था है, लाइब्रेरी बनी हुई है बहुत अच्छे तरीके से और पूरा सिस्टम हम देख रहे हैं, इसकी व्यवस्था कैसे होती है? जी, उपासक लोग करते हैं सभी व्यवस्था। तो देखिए, भंते जी ने जो भी अभी तक का जीवन रहा है, चीवर से पहले का या चीवर लेने के बाद जिस तरह से बहुत बड़ा बदलाव देखा है अपने अंदर, उसी के ऊपर चर्चा की है। यहाँ पर और भी मोंक हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, जानना चाहेंगे। भंते जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम सील रतन है। सील रतन भंते जी। भंते जी, जानना चाहूँगी कि चीवर में अभी आप रह रहे हैं और चीवर से पहले रहते थे, तो क्या बदलाव लग रहा है? चीवर से पहले मेरी कुछ पढ़ाई नहीं हो पाती थी, अब हो रही है कुछ पढ़ाई। मतलब पहले पढ़ाई नहीं करते थे, पढ़ाई हो रही है? जी। भंते जी, सुबह कितने बजे उठते हैं आप लोग? सुबह 5 या 4 बजे। 4 या 5 बजे? जी। तो इतनी जल्दी उठते हैं, कष्ट नहीं होता? नहीं। आदत हो गई है? हाँ। शुरू में कैसा रहा था जब सुबह उठना था इतनी जल्दी 4 बजे, तो तब कैसे उठते थे? तब थोड़ा कष्ट होता था। कष्ट होता था।
तो देखिए, आपने सुना भी है कि करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, रस्सी आवत जात रहे सिर पर पड़त निशान। तो हम लगातार जब प्रयास करेंगे और वही प्रयास हमारा बड़ा सुगम हो जाता है, क्योंकि जिस कष्ट से हम जूझते नहीं और जिस कष्ट से हम गुजर जाते हैं, फिर वो कष्ट कहीं ना कहीं हमारे लिए आसान बन जाता है और एक प्रेरणा का स्रोत भी बनता है। क्योंकि सुबह 4 बजे उठना इतने छोटे मॉन्क है, वास्तव में बहुत ही कठिन काम होता है। हम जैसे लोग भी 6 या 7 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ पाते हैं। बड़ा सुबह का जो आलस होता है, नींद होती है, बहुत गहरी होती है। लेकिन इतनी कम उम्र में मात्र आप देख पा रहे होंगे सभी बच्चे 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के हैं और इतनी कम उम्र में सुबह 4 बजकर उठना, फ्रेश होना, ध्यान साधना करना, फिर वंदना करना, स्कूल के लिए तैयार होना और फिर स्कूल जाना, स्कूल से आने के बाद भोजन ग्रहण करना और फिर धम्म की पढ़ाई करना। भंदे जी, आपका नाम क्या है? रजत कुमार। भंदे जी, कितने साल के हैं आप? 10 साल का। 10 साल के। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं अभी? 6। कक्षा में पढ़ते हैं। तो भंदे जी, अभी जिस तरह से आप लोग चीवर में रह रहे हैं, किसी तरह की कोई कठिनाई? नहीं। अच्छा लगता है ऐसे? हम्म। तो देखिए, भंते जी ने कहा है कि इस तरह से रहना अच्छा लगता है। तो देखिए, जिस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है वास्तव में बहुत ही सराहनीय काम है और आपको सामने लाइब्रेरी भी दिखाई दे रही होगी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और मैं एक बार थोड़ा सा प्रयास करूँगी और कुछ जानने का, क्योंकि अभी भंते जी जिस तरह से इनको उच्चारण के साथ में पाली भाषा में धमपद के पद सिखा रहे थे। भंते जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम भंते जीन पाल। भंते जी, उम्र क्या आपकी? हमारी उम्र इसमें 14 साल। 14 साल। अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं? 8वीं। 8वीं कक्षा में। भंते जी, अभी आपके जो धम्म गुरु हैं वो आपको कुछ सिखा रहे थे, तो याद हुआ आपको? हाँ, धमपद की गाथा। आप सुनाए हमारे दर्शकों को। मनोपुगंगमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसाचे पदोठेन भासतीव करोतीव तत्तो नं दुःखं मनवेति चक्कं व वेहदोपदं। भंते जी, इसका अर्थ भी पता है आपको? हाँ, इसका अर्थ ये है कि जो कोई व्यक्ति दूषित मन से बोलता या कुछ कहता या कुछ करता है, तो उसी प्रकार उसके दुख उसी प्रकार लगते हैं जैसे बैलगाड़ी के पीछे उसके पहिए। जी। तो देखिए, बहुत अच्छे तरीके से भंते जी ने समझा है और अक्सर मैं भी इस गाथा को कई बार मंचों के माध्यम से बोलती हूँ, क्योंकि जिस तरह की ये गाथा है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर तरह की उत्पत्ति कहीं ना कहीं मन से हो रही है और मन ही इन चीज़ों के पीछे कारण है। चाहे हमारे मन में लोभ हो, तृष्णा हो, द्वेष हो, ईर्ष्या हो, सारी चीज़ें हमारे मन से उत्पन्न होती है। तो इस चीज़ पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर जिस तरह से आप अनुशासन देख रहे हैं वास्तव में बहुत ही सराहनीय है और मेरे साथ में यहाँ पर बड़े मॉन्क भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। भंते जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बनते ज्ञान रखी थे। भंते जी, जानना चाहूँगी जो चीवर का जीवन है और चीवर से पहले का जीवन, कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं? चीवर के पहले का जीवन जो होता है वो गृहस्थ लाइफ होता है। गृहस्थ लाइफ सभी लोग को पता है कैसा होता है, और बाद में चीवर में जब आना, उसके बाद चीवर का एक्सपीरियंस और लोगों से बात करना, या फिर बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग में आती है, लाइफ में आती है, चेंज होती है। भंते जी, कितने सालों से या कितने दिनों से आप चीवर में रह रहे हैं? हम यहाँ तो अभी 10 साल से हैं। 10 साल से चीवर ग्रहण किया हुआ है। तो घर जाते हैं कभी कभार? हाँ जी, आवश्यकता के अनुसार जाते हैं। तो चीवर में ही जाते हैं या वैसे जाते हैं? नहीं, चीवर में ही जाते, कहीं भी जाना होता है चीवर में ही जाना होता है। कॉलेज भी जाते हैं, चीवर में ही जाते हैं। चीवर को कहीं उतारते नहीं, एक बार पहनने के बाद कभी चीवर नहीं उतारना होता है। मतलब कॉलेज भी चीवर में ही जाते हैं। तो भंते जी, ये भी जानना चाहूँगी, जब आप कॉलेज में जाते हैं चीवर में, तो जो अदर स्टूडेंट है, क्योंकि वो अलग अलग तरह की वेशभूषा पहन के आते हैं, कलरफुल ड्रेस होती है, तो कहीं ना कहीं मन में विचलन नहीं होता, तृष्णाएँ उत्पन्न नहीं होती कि मैं सिंपल सी एक ड्रेस में रहता हूँ और वो लोग अन्य तरह की जो आज हम देख रहे हैं कि फैंसी ड्रेसें आती हैं? ऐसा तो हम लोग कॉलेज में जाते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा पर्सनल अनुभव है। हम चीवर में एक अलग ही फील होता है, और ऐसा नहीं कि हम किसी और को देख रहे तो हम जीन्स पहनने का मन करे, शर्ट पहनने का मन करे, ऐसा नहीं हमको लगता है। बाकी लोगों का लगता होगा जो चीवर में कंफर्टेबल नहीं महसूस करते होंगे, बाकी ऐसा नहीं कि वैसा फील हो। भंते जी, जो एकेडमिक एजुकेशन है और जो धार्मिक एजुकेशन है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, तो तालमेल कैसे बिठाते हैं इसमें? धार्मिक एजुकेशन बहुत ही अच्छा एजुकेशन है, बहुत ही लोगों को एकजुट करने का एजुकेशन है। यानी कि ऐसा एजुकेशन है जो जिससे लोग
आकर्षित होते हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है। और दोनों में हम लोग जो एजुकेशन करते हैं वो भी धार्मिक है, पाली से सब लोग बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं। तो पाली में देखा जाए तो सारे धर्म के ही हैं, भगवान के उपदेश ही हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग बाहरी का एजुकेशन कुछ और होता है, बस 12th तक रहता है, 12th के बाद हम लोग का वैसे हो जाता है। तो देखिए भंते जी ने जिस तरह से हमसे बात की और जो बात करने का तरीका है वास्तव में बहुत ही शालीन सभ्य, और मैं कहूँगी कि बहुत ही उसमें एक करुणा का भाव हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से ही आप कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि किस तरह की भाषा शैली यूज़ हो रही है, किस तरह का व्यवहार है, और आचरण को बहुत ज़्यादा परिलक्षित ऐसी चीज़ें करती हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो धम्मा लर्निंग सेंटर है कितने अच्छे तरीके से चलाया जा रहा है, और आपने जो अनुशासन, खासकर मैं बार बार बात कर रही हूँ अनुशासन की, कि अनुशासन जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, अच्छा खाना पसंद करते हैं, अच्छा खेलना पसंद करते हैं, अच्छे कपड़े पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मॉन्क है किसी तरह की इनमें तृष्णाएं नहीं है। कहीं ना कहीं मन को, अपने चित्त को बहुत अच्छे तरीके से साध कर धम्म के साथ साथ में एकेडमिक एजुकेशन लेने का भी काम कर रहे हैं। और जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से आग्रह करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं ये भी आप सबसे अपील करूँगी कि साथियों, इस तरह के जो धम्मा लर्निंग सेंटर है उनको चलाने के लिए कहीं ना कहीं पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताती चलूँ कि जो ये सेंटर है ये निःशुल्क चलता है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ चढ़कर ऐसे जो धम्मा लर्निंग सेंटर है उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर खाने की व्यवस्था की जाती है, जो ये मॉन्क पढ़ रहे हैं इनके रहने की व्यवस्था की जाती है, चीवर की व्यवस्था की जाती है, हर तरह की सुविधाएं जो एक आम आदमी को चाहिए होती है वो सारी सुविधाएं इन मॉन्क के लिए भी ज़रूरी होती है। तो मैं आपसे अपील करूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जैसे भी यथासंभव हो सके इस जो धम्मा लर्निंग सेंटर है सारनाथ में भंते चंद्रिमा जी के द्वारा चलाया जा रहा है, बढ़ चढ़कर इसको सहयोग करें। इस तरह के धम्मा लर्निंग सेंटर बहुत अच्छे तरीके से चलाए जा सके और भी धम्मा लर्निंग सेंटरों की स्थापना की जा सके।